और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। एमएलए कैंडिडेट, एमपी कैंडिडेट, अग्रिम संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रकोष्ठ डिपार्टमेंटों के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे विधानसभा के कोऑर्डिनेटर, एक्स एमएलए गण, तमाम सब लोग बैठ कर के एक बैठक की है और आगाज़ किया है। इस नगर निकाय के चुनाव के अंदर हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। 2.5 साल की सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। जो हमारे सरकार के कार्यकाल में जो अच्छे काम हुए, जनता को राहत मिली नगर निकायों के अंदर, उसका ब्यौरा हम लोग जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। और इन्होंने 2.5 साल में क्या पोपा बाई का राज चलाया, जनता कैसे परेशानी हुई, उसको लेकर के जाएंगे। हमारे जो प्रशासन शहरों के संग शिविर जो चलाए उसमें कितने लोगों को क्या लाभ मिला, इन्होंने जो चलाए उसमें क्या लाभ मिला, अभी हाई कोर्ट से स्टे हो गया, उस बात को लेकर के जाएंगे। नगर निकायों के मुताबिक अपना स्वयं का घोषणा पत्र जिला कांग्रेस कमेटियां करेंगी। ऑनलाइन फार्म की जो प्रक्रिया चलाई गई है उसमें 13,500 के लगभग 3 दिन में आए हैं। उसमें 50 साल से कम उम्र के जो है वो 70 या कितना 72% लोगों ने आवेदन किया है। अभी ये प्रक्रिया चल रही है। लाखों कार्यकर्ता अपना आवेदन देंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और कोई भी जिसको भी टिकट मिलेगा वो टिकट जिला कांग्रेस कमेटी, वहाँ जो जिले की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और विधानसभाओं में जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो विधानसभा बनाई जा रही है, वो वहाँ पर बैठ कर के सबके साथ में टिकटें तय करेगी और फार्म भराएगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज सबने एक ध्वनि से, एक मत से, सभी नेताओं ने एक स्वर से आह्वान किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है, तो हमने कहा ठीक है, सेमीफाइनल में पता लग जाएगा। जूली साहब अभी कह रहे थे कि आप फाइनल लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे यही तय नहीं है, इसका परिणाम आने दो आप। तो जो आज देखा 2 दिन में जिस प्रकार से विधानसभा से भागे हैं, वो जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। मदन दिलावर ने जो शिक्षा विभाग का भट्ठा बैठाया है, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हमारे पास प्रमाण हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार करने के। और जिस प्रकार से स्कूलों की दुर्दशा की बात अगर की जाती है तो सुनना चाहिए, बैठ करके उसका समाधान बताना चाहिए। सरकार से चर्चा नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं। मीडिया को ही पाबंदी लगा दी, जनप्रतिनिधियों के लिए पाबंदी लगा दी, विद्यालय विकास समिति और प्रबंध समिति के मेंबर के लिए लगा दी, सबके लिए लगा ली। और दृढ़ता के साथ में राजस्थान की विधानसभा में मंत्री जी ऐसे हंस रहे थे जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई गौरव प्राप्त कर लिया हो, बहुत बड़ा कोई सम्मान प्राप्त कर लिया हो। मैं समझता हूँ कि सरकार की जो वो उल्टी गिनती शुरू हुई है उसमें अगर कोई सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है तो वो है मदन दिलावर। तो आज निश्चित रूप से सबने बैठ करके एक संकल्प लिया है। और अभी दिल्ली से पता लगा था कि राहुल गांधी जी प्लेट गन चलाने वालों के खिलाफ सबूत के साथ में FIR लॉन्च कराने गए थे उस पीड़ित के साथ में। तो उनको पहले सूचना थी कि FIR नहीं करेंगे 2-3-4 घंटे की जद्दोजहद के बाद में। तो हमने यहाँ से आह्वान किया कि हम अभी से गाड़ियों से निकलेंगे और पूरी दिल्ली के अंदर कल राजस्थान कांग्रेस का कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पे, सड़क पे, सब जगह होगा। अभी वापस आया है कि एक बार घंटे 2 घंटे इस प्रोग्राम को होल्ड कीजिए, देखते हैं हाँ भरिए। अगर वो हाँ नहीं भरेंगे तो हम रात को दिल्ली पहुंचेंगे और सुबह 8 बजे आप देखेंगे कि पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता, राजस्थान के कोने कोने से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। ये जो तानाशाह सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी उसमें राजस्थान कांग्रेस कमेटी नंबर 1 रहेगी। हम सब ने एकजुटता के साथ में, एकता के साथ में ये तय किया है कि ज़िले में, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, सब में आपसी सहमति के आधार के ऊपर सब एक साथ बैठ करके, संगठन और जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि रहे वो सब बैठ करके एक साथ एक जाजम पर फैसला करेंगे और नगर निकाय में टिकटों का 100% कंपलसरी रहेगा। जो हमारा फार्म ही नहीं भर सकता वो टिकट का पात्र नहीं होगा।
सर, जिस तरह से उत्साह बता रहे हैं, बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं, ऐसे में ज़्यादा आवेदन आएंगे तो योग्य उम्मीदवार का चयन करना भी चुनौती होगी। नहीं, कोई चुनौती नहीं होगी। जिले और नगर पालिका लेवल के ऊपर, मंडल के ऊपर जो भी मंडल अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष है, प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेटर, ये सब बैठ करके ये जो फार्म जाएंगे उसमें से देख लेंगे कि भाई कौन सा किसका क्या है। और हम भी यहाँ स्कूटनी करा के कि मान लीजिए जिसने आवेदन किया है वो एससी का वार्ड है, उस जनरल वाले ने आवेदन कर दिया तो वो तो वैसे ही हट गया। मान लीजिए जिसने किसी से वोटर लिस्ट का क्रमांक ही नहीं भरा तो उसको क्या देंगे। मान लीजिए किसी बीजेपी के ने भर दिया तो हम मतलब सारी चीज़ें यहाँ मोटा मोटी देख करके इनको सारे नाम भेजेंगे। टिकट का चयन वो ही करेंगे। हमने आवेदन लिया है, आवेदन ज्यों के त्यों वहाँ पर भेजे जाएंगे रिमार्क के साथ में कि भाई इसके साथ में ये है, इसको हमने एग्जामिन किया है, इसका ये रिमार्क है, ये कर करके हम लोग भेजेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि 40 साल की उम्र के भी 50% से 60% के लगभग फॉर्म आए। तो ये बहुत बड़ा एक नया इनोवेशन भी है और लोगों में कांग्रेस के प्रति क्रेज भी है।